नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ बातें, कुछ कविताएं हमारे जहन में हमेशा के लिए क्यों बस जाते हैं? चलिए आज भाषा के इसी जादू को, इसके रहस्यों को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सी बात को इतना खास कैसे बनाया जाता है? आखिर वो क्या तरीका है जिससे लेखक या कवि साधारण से शब्दों में जान डाल देते हैं और उन्हें कला का एक खूबसूरत नमूना बना देते हैं? इसका जवाब छिपा है अलंकार में। जी हाँ, अलंकार। इन्हें आप भाषा के गहने या आभूषण समझ सकते हैं। जैसे गहने किसी की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार भाषा को सजाते हैं, उसे और असरदार और खूबसूरत बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए कवियों के इस खजाने में से पहला औजार निकालते हैं। ये है लय और दोहराव का खेल, अनुप्रास यानी वर्णों का संगीत। अनुप्रास अलंकार बड़ा सीधा सा नियम है इसका। जब किसी एक लाइन में कोई एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार दोहराया जाए तो उससे एक संगीत सा पैदा होता है, एक लय बनती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अरे ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। ये जो मशहूर टंग ट्विस्टर है, चाचा ने चाची को, इसमें चौ की आवाज बार बार आ रही है ना? बस यही तो है अनुप्रास का एक मजेदार उदाहरण। और जब कवि इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या कमाल होता है। तरनी तनुजार तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां त ध्वनि की वजह से ऐसा लगता है मानो शब्द नदी की तरह बह रहे हों। कितना संगीतमय है। अच्छा, संगीत से अब जरा शब्दों के भ्रम की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला टूल है एक शब्द जिसके चेहरे हैं दो। बात हो रही है यमक और श्लेष की। अब देखिए, यमक और श्लेष दोनों ही बड़े मजेदार हैं, पर इनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। यमक में एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार उसका मतलब अलग होता है। वहीं श्लेष में शब्द तो एक ही बार आता है पर उसके मतलब कई निकल आते हैं। यमक का एक क्लासिक उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहां कनक शब्द 2 बार आया। पहले कनक का मतलब है धतूरा, जिसे खाने से नशा होता है, और दूसरे कनक का मतलब है सोना, जिसे पाने से नशा होता है। शब्द एक पर मतलब बिल्कुल जुदा। और अब आते हैं श्लेष पर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहां जो पानी शब्द है ना, वो असली जादूगर है। ये एक ही शब्द यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अलग मतलब लिए हुए है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जब बात मोती की होती है तो पानी का मतलब उसकी चमक। जब बात इंसान की होती है तो पानी का मतलब है उसका सम्मान, उसकी इज्जत। और जब बात चूने की होती है तो पानी का सीधा मतलब है जल। है ना कमाल? एक शब्द और 3 मतलब। हमारा अगला टूल तो कवियों का सुपर पावर है। यह है सच को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर कहने की कला, ताकि बात सीधे दिल में उतर जाए। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। मतलब जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाए। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए, पर उसका असर गहरा होता है। जैसे ये मशहूर दोहा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। सोचिए, अभी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी और पूरी लंका जलकर राख हो गई। जाहिर है बात को बहुत बढ़ाकर कहा गया है, लेकिन कितना दमदार तरीका है अपनी बात कहने का। और आखिर में हम बात करेंगे 2 ऐसे अलंकारों की जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हैं संदेह और भ्रांतिमान। एक में शक है और दूसरे में गलतफहमी। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहां फर्क समझना बहुत जरूरी है। संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। मन में सवाल रहता है कि ये है या वो है। जबकि भ्रांतिमान में गलती से किसी एक चीज को दूसरी चीज मान लिया जाता है। मतलब वहां एक पक्का फैसला तो है पर वो गलत है। एक है शक, दूसरा है पक्की गलतफहमी। संदेह का ये उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। यहां बोलने वाला तय ही नहीं कर पा रहा है। वो उलझन में है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी ही साड़ी की बनी हुई है। ये जो क्या है वाला सवाल है, यही संदेह है। और अब भ्रांतिमान का उदाहरण। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहां हंसनी को कोई शक नहीं है। उसने ओस की बूंदों को देखा और उन्हें मोती समझ लिया और वो उन्हें चुगने लगी। उसने गलती कर दी है पर उसे इसका एहसास नहीं है। यह है भ्रांतिमान। तो ये था कवियों के जादुई पिटारे का एक छोटा सा दौरा। हमने कुछ सबसे दिलचस्प और असरदार औजारों को देखा और समझा। अब बारी है पहचानने की।
तो कुल मिला के बात यह है, अनुप्रास से संगीत पैदा होता है। यमक में एक शब्द के कई मतलब होते हैं जब वो दोहराया जाता है। श्लेष में एक ही शब्द में कई मतलब छिपे होते हैं। अतिशोक्ति बातों को बढ़ा चढ़ाकर असरदार बनाती है और संदेह में शक बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान में पक्की गलतफहमी होती है। ये सब वो तकनीकें हैं जो भाषा को ताकतवर बनाती हैं। तो अब जब ये जादुई पिटारा खुली गया है, तो अगली बार जब कोई कविता पढ़ें या अपना कोई पसंदीदा गाना सुने, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या पता उनमें से कौन सा अलंकार छुपा बैठा हो। शब्दों के इस खेल को पहचानने का अपना ही मजा है।